फिनटेक ट्रेडिंग, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर रहेगा हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर्स को वनडे कैंडल चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। करंटली ये शेयर 2560 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है उसमें ये शेयर 2% के लगभग अपसाइड मोमेंटम में क्लोज होता हुआ नजर आता है। तो इस शेयर को हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रही। देखो, हुंडई मोटर्स शेयर है, जब से इसका आईपीओ आया है एक शानदार कंसोलिडेशन लेता है यहाँ पे, जिसका लोअर साइड आप बोल सकते हो कि 1600 के आसपास में और अपर साइड जो है करीब करीब 2000 के आसपास में। और यहाँ से जैसे ही शेयर ब्रेकआउट लेता है ये अपसाइड मोमेंटम में जाता है और अपसाइड मोमेंटम में जाके 2000 प्लस में एक यहाँ पे फिर से एक कंसोलिडेशन क्रिएट करता है कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक बोल सकते हैं, 2-3 महीने तक उसको बोल सकते हैं, जुलाई टू सितंबर। तो यहाँ ये एक कंसोलिडेशन और क्रिएट करता है, लेकिन जैसे ही ये 2200 प्लस यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है तो इसका जो जैसा कि एक पर्टिकुलर एक जैसा ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से पहला इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, दूसरा कंसोलिडेशन यहाँ पे, तो उसी के हिसाब से ये जो तीसरा कंसोलिडेशन है ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 2400 से 2600 के बीच का एक कंसोलिडेशन है। ये कब तक बरकरार रहता है देखिए, तो शेयर में अप ट्रेंड जारी है और शेयर ये देखिए अप ट्रेंड है और बिल्कुल आप यहाँ से ट्रेक करेंगे तो भी आपको शेयर में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो शेयर में अप ट्रेंड है, तेज़ी है, तो तेज़ी कहाँ तक सस्टेन करेगी, कहाँ तक रहेगी, हमें एज ए इन्वेस्टर इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके पहले ये हुंडई मोटर्स जो है एक लार्ज कैप सेक्टर का कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता है। इसका पी वैल्यूएशन देखें तो 36 के आसपास है, अभी भी शेयर में पैसा लगाने लायक है। पी के हिसाब से 36 है। आरओई इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 34 के आसपास काफ़ी शानदार है। वहीं इस शेयर का जो अभी रिसेंटली इसने Q1 का जो रिजल्ट दिया है उसके अनुसार वाई ऑन वाई बेसिस में शेयर ने 8% नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, वहीं Q1Q बेसिस में 15% का नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो अट्रैक्टिव नहीं आया है, ठीक है, उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, चलेगा, एवरेज है। और दूसरा इसके प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स इसमें 82% है, 7% एफआईज है और डीआई जो है 7.76% के आसपास में, कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। तो इस हिसाब से हम देखें तो शेयर के फंडामेंटल्स ठीक है, बढ़िया है, शानदार है, ग्रोइंग पैटर्न है, शेयर में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। लेकिन अभी क्या यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं? मेरे हिसाब से एक बार यहाँ आपको सोचना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रखना चाहिए। यहाँ पे शेयर को पकड़ना उचित नहीं रहेगा अभी के सिनेरियो में। हो सकता है कि आपको लोअर साइड से, हो सकता है कि आपको 1600, 1700, 1800 के आसपास से शेयर में एंट्री बना रखी हो, अच्छी बात है, आप इसको रख सकते हो। आपका विजन यदि 3 से 5 साल या 10 साल का है तो इस शेयर में आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। कहीं कोई खतरा अभी तो संभव नहीं आ रहा है, आगे फ्यूचर में होगा तो आपको इसके फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, मैनेजमेंट, उसके रिजल्ट्स वगैरह है सब चेक करते रहना है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगता रहेगा। अभी तो ये शेयर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मारुति वगैरह है, ये सब ने एक मल्टीबैग रिटर्न्स दिया है, उस हिसाब से ये शेयर भी आपको मल्टीबैग रिटर्न्स देने के लिए तैयार है, बेशर्ते कि आपकी पोजीशन सही समय पे हो, आपकी होल्डिंग जो है सही हो, आपकी एवरेजिंग सही हो। एवरेजिंग सही होने का मतलब यहाँ पे पकड़ना, तो एवरेजिंग सही नहीं होगा। इस शेयर को थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में रहने दीजिए, ठीक है, जितना दौड़ रहा है उतना दौड़ने दीजिए। उसके बाद में जहाँ पे रुकता है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड आता है, वहाँ पे आप इस शेयर को बाई करने की कोशिश कीजिए। मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। यदि 2400 के आसपास शेयर आता है तो थोड़ा सा इसमें 1-2 शेयर आप ऐड करके चल सकते हो सकता है कि आगे जाके शेयर गिरता है तो ये 2200 के आसपास में आके सपोर्ट लेगा, तो 2200 के सपोर्ट पे इस शेयर को आप बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोर्ट यदि 2200 के बाद में 2000 की तरफ आता है, यदि ये ट्रेंड जो ट्रेंड ये चल रहा है, ये ट्रेंड यदि रिवर्सल होता है तो इस ट्रेंड में आप, रिवर्स ट्रेंड में इस शेयर को बाई करके चल सकते हो। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसके मैनेजमेंट्स, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल्स, क्वार्टर्स सब कुछ बढ़िया हो तभी। यदि कुछ गड़बड़ है, कहीं भी कोई किसी भी स्टेज में कोई गड़बड़ पाई जाती है तो ऐसे शेयर को नहीं खरीदना है। गड़बड़ का मतलब आप कहीं भी चेक कर सकते हो। आज के टाइम पे इतने इंटरनेट के सोर्सेस है, आप गूगल में एक सीधा डालोगे हुंडई मोटर्स फ्रॉड, हुंडई मोटर्स न्यूज़, हुंडई मोटर्स लेटेस्ट न्यूज़, जो भी आप डालोगे आपको तुरंत उसमें निकल के सामने आ जाएगा कि हुंडई मोटर्स मैनेजमेंट, हुंडई मोटर्स रिजल्ट, है ना,
कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सब कुछ निकल के सामने आ जाएगा, आपको एकदम करेक्ट दिखा देगा। और जो फालतू की वेबसाइट्स है वो तो आप जैसा बोलोगे वैसे, जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी, ये एआई जितने भी हैं ये क्या करेंगे, जैसा आपको चाहिए न्यूज़ वैसा ही बना के दे देते हैं। उसके ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे कि हुंडई मोटर्स फ्रॉड, तो वो फ्रॉड की न्यूज़ दे देंगे, तो उनके ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे भरोसा कीजिए और आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे भरोसा कीजिए। बाकी आपको ज़्यादा कुछ बहुत कुछ चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से शेयर में एंट्री बना सकते हो। एक बार एंट्री बनाए तो कम से कम 3 से 5 साल देखिए। थैंक यू, थैंक्स।